पुलिस पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया। बम हमले से तमाम अफराद महफूज रहे। वाकया जिलानी चौक पर पेश आया। पुलिस मोबाइल गुजर रही थी कि दस्ती बम का हमला हुआ। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला शाहवानी से। जी अब्दुल्ला, मजीद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अब से कुछ पहले, थोड़ी देर पहले दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। यहाँ पर जेलानी चौक है जो कि बीच बाजार में है। यहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी कि दहशतगर्दों ने दस्ती बम फेंका। ताहम खाली जगह पर गिरकर फट गया, जिससे पुलिस और आम आवाम महफूज रहे। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि इस हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी देखने में आ रही है, या इस हवाले से जो है वो इंतजामिया की कोई हिदायत सामने आई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर बाजार में रात के टाइम पर खुशदार में रश कम रहता है। जैसे ही धमाका हुआ है उसके बाद एफसी के जवान, पुलिस और लेडीज फोर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। इलाके की नाकाबंदी की है और जो लोग वाकया में मुलविस है उनको तलाश किया जा रहा है। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त कैसी देखने में आ रही है? क्या गश्त बढ़ा दिया गया है? जी, इस हवाले से तो इससे पहले ही यहाँ पर जिले इंतजामिया के जेर सदारत इजलास हुआ था, जिसमें तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के नुमाइंदों ने शिरकत की थी और उसमें ये फैसला किया गया था कि खुशदार में क़याम अमन के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएंगे और इस हवाले से मुअस्सर इक़दाम नजर आ रहे हैं। खुशदार में फोर्स की जो गश्त है उसको बढ़ा दिया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर मशकूक अफराद पर कड़ी निगरानी की जा रही है, मशकूक अफराद की निगरानी की जा रही है। ठीक है अब्दुल्ला, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जारी है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजीब, मजीद बताइएगा, इतनी तेजी से ये दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल किस जानिब जा रही है? ये आज यौम कायद आज़म है और कल अज़म आलदगी पसंद तंजीम की जानिब से धमकी दी गई थी कि वो जो मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं उन पर वो हमले करेगी। आज भी यके बाद दीगरे अब तक 3 दस्ती बम हमले हो चुके हैं। कोयटा में पहले बरूरी रोड पे सफदर रोड के साथ हुआ, दूसरा सैटेलाइट टाउन पे और अभी मूसा कॉलोनी के करीब दस्ती बम फेंका गया है। इसके अलावा तुर्बत से और हब से भी यही इतलात है कि वहां पे भी दस्ती बम हमले किए गए। अब तक 20 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं, जबकि 4 की हालत नाजुक है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है शहर में, क्योंकि खदशात हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, ग्रेनेड फेंक के आ जाते हैं, उसका रोका जा सके उनको। दूसरी तरफ जो गिरजाघर वगैरह हैं जहाँ पे इबादत अब भी चल रही हैं, वहां पे भी सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। अच्छा मुजीब, ये भी बताइएगा कि पहले जो है वो कोयटा में धमाका हुआ, फिर हब में, फिर खुशदार में, 3 जगह ये के बाद दीगरे दस्ती बम हमले हुए हैं और निशाना पुलिस को बनाया गया है। इस पर क्या कहेंगे? जी, पुलिस को टारगेट किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, जबकि तुर्बत में एफसी की चौकी के करीब फेंका गया, जबकि मूसा कॉलोनी में भी एफसी की चौकी है, वहां भी फेंका गया। तो टारगेट कानून नाफिज करने वाले इदारे ही लगते हैं और कल अज़म अलहदगी पसंद तंजीम की जानिब से कहा भी गया था कानून नाफिज करने वाले इदारों को ही टारगेट करेगी। लेकिन इसमें जो लोग जख्मी हो रहे हैं उसमें मेजोरिटी उन लोगों की है जो सिविलियंस हैं और वो उस इलाकों से गुजर रहे थे। ठीक है मुजीब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि कोयटा में एक और दस्ती बम हमला हुआ है। आपको बताएं कि डिग्री कॉलेज के अकब में चेक पोस्ट पर दस्ती बम हमला किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइएगा, सुबह से ही आज बलोचिस्तान जो है वो धमाकों की जद में है, एक और बम धमाका हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह मुजीब साहब ने कहा इसी तरह है। अब से कुछ देर कबल सरियाब का इलाका है डिग्री कॉलेज, यहाँ इसके अकब में रेलवे पटरी के करीब एफसी की चौकी है, जहाँ पर नामालूम अफराद ने उन पर एक दस्ती बम फेंका जो दूर जाकर गिरा है। ताम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। पुलिस और एफसी की भारी नफरी अभी इस वक्त इलाके में पहुंच गई है और उन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। ठीक है सुहेल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुजीब अहमद कोयटा के ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुजीब, आप भी बताइएगा ये क्या सूरत हाल सामने आ रही है? मुसलसल जो है वो इस तरह की इत्तलात लम्हा बलम्हा आ रही हैं कि यहाँ धमाका हुआ है, वहां धमाका हुआ है, दस्ती बम हमले मुसलसल हो रहे हैं। क्या एक ही गिरोह मुलविस हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये कल अज़म अलहदगी पसंद जो ग्रुप हैं उनकी कार्रवाइयां सोशल मीडिया पे उनकी जानिब से मुसलसल धमकी आमेज पैगामात दिए जाते रहे। इसका आगाज कोयटा से हुआ, जिसके बाद ये फिर हब, खुशदार, तुर्बत तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में ये होते रहे, जबकि कोलू में एक बड़ा वाकया पहले ही हो चुका है
جہاں پہ ایک دھماکے میں 5 افراد جن میں سیکورٹی فورسز کے جوان اور ایک افسر شامل تھا وہ شہید ہوئے، جبکہ 6 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ یہ سلسلہ صبح سے شروع ہے، دوپہر سے، اور یہ اب تک جاری ہے۔ اب بھی خدشات موجود ہیں کہ کوئٹہ کے جو نوائی علاقے ہیں وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے اس کو کافی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ایف سی کے ساتھ پولیس اور لیویز بھی اب وہاں پہ موجود ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اچھا مجیب، یہ بھی بتائیے گا کہ جب پہلے سے تھریٹ موجود تھی تو کیا اس حوالے سے سیکیورٹی انتظامات اتنے مؤثر نہیں سامنے آئے کہ جس کی وجہ سے اب یہ مسلسل دستی بم حملے ہو رہے ہیں؟ جی، زیادہ تر سیکیورٹی مختلف علاقوں میں چوکوں پہ موجود رہتی ہے، لیکن جو دستی بم پھینکنے والے ہیں وہ عموماً دیکھنے میں آیا کہ وہ گلیوں سے نکلتے ہیں اور کسی جگہ پہ بم پھینک کے بائک پر ہی گلیوں میں غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ روڈ جو مین سڑکیں ہیں وہاں پہ تو ناکے لگائے گئے ہیں، گلیوں میں ناکے نہیں ہیں، اتنی سیکیورٹی ہے بھی نہیں، اتنی نفری بھی نہیں ہے پولیس اور ایف سی کے پاس کہ وہ گلی گلی کو بند کر سکے۔ مین شاہراہوں پر یہ واقعات اس قدر نہیں ہو رہے، لیکن یہ گلیوں سے نکلتے ہیں، دستی بم پھینکنے کے بعد یہ گلیوں میں ہی روپوش ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجیب احمد، بیورو چیف کوئٹہ، سہیل احمد کوئٹہ کے نمائندے، اور عبداللہ شہوانی خوزدار سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ تینوں کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے اور پولیس بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ خوزدار میں بھی دستی بم حملہ ہوا ہے اور ابھی ایک اور اطلاع سامنے آئی ہے کہ ایک اور دستی بم حملہ ہوا ہے۔